हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 17 अगस्त से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया फर्स्ट वुमेन्स इन डॉक्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर था यहाँ पर कविता राव, इसका सही आंसर था। यहाँ पर अब बात करते, देखिए जो आज की करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान पर डूडल बनाकर उनकी 170वीं जयंती पर उन्हें सम्मानित किया है, कौन थी। तो एक प्रसिद्ध कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थी भारत की, इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए, हाल ही गूगल ने अपने डूडल के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान को यहाँ पर उनकी जो 170वीं जो जयंती थी उन पर उनको याद किया है और सम्मानित किया है। अगर यहाँ पर बात करते हैं, देखिएगा, तो ये भारत की पहली महिला सत्याग्रही भी के रूप में भी इनको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला सत्याग्रही कौन थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके साथ साथ ये एक देश की सर्वोत्तम अग्रणी लेखिका भी थी, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इन्होंने गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन था उसमें भाग लिया था और उसी दौरान 2 बार ये जेल में भी जा चुके थे। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं तो इसके अंदर देखिएगा, त्रिधारा, मुकुल, बिखरे मोती, झांसी की रानी, इनकी बहुचर्चित रचनाएं हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगला अपडेट यहाँ पर देखिएगा, भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है केरल में। देखिए, केरल के अंदर देश का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट आपके सामने है, मवेशियों की देसी नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप ब्लैंक स्पेस जारी की है। तो इस चिप का नाम क्या रखा गया है, इंडिगो इसका नाम रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में जो करेक्ट आंसर होगा वो इंडिगो होगा, सी वाला ऑप्शन। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिएगा, जो इंडिगो है, हाल ही में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है हैदराबाद, इसी के द्वारा इस इंडिगो नामक एक चिप को लॉन्च किया गया है और यह गिर, कांक रेंज और साहिवाल, ओंगोल आदि जैसी जो देसी मवेशियों की जो नस्ल है उनकी शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए ही ये भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप या कैटल जीनोमिक चिप जो है ये विकसित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये देश की पहली मवेशी के जीनोमिक चिप है जो कि किसके द्वारा, जो NIAB है, NIAB हैदराबाद, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, हाल ही भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन BBC का स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पर ये घोषणा की है 14 अगस्त को। अब हर साल जो है किस दिन के रूप में मनाया जाएगा, विभाजन BBC का स्मृति दिवस के रूप में जाना जाएगा और इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। देखिए, इसका मकसद क्या है, क्यों मनाए जाने की घोषणा की है। आपको याद हो, जो यहाँ पर देश का बंटवारा हुआ था उसी की स्मृति में, उसी के दुख दर्द को याद करने के लिए ही यहाँ पर ये विभाजन BBC का स्मृति दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। और कब, 14 अगस्त को हर साल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, नए रामसर आर्द्रभूमि श्लोक के संदर्भ में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। यहाँ पर हाल ही में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 4 जो साइट्स हैं उनको रामसर साइट्स में जोड़ा गया है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न मैंने बदला है। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट कई तरीके से इसमें एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन को, तो यहाँ पर इस तरीके से भी ये क्वेश्चन बनता है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन सा जो मैच है वो इसमें गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य वो कहाँ स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है, ये सही है आपका।
उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य है ये हरियाणा में स्थित है, और जो वधवाना आर्द्रभूमि है ये गुजरात के अंदर है। तो यहाँ पर देखिएगा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये वाला गलत है। ये कहाँ पर स्थित है? ये हरियाणा में है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट अपडेट है ये। हाल ही में हरियाणा के 2 तो इसमें हरियाणा के शामिल थे और 2 गुजरात के थे, ठीक है। ऐसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर देखिए अगला अपडेट अपना यहाँ पर देखिएगा, तापस पहल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। हाल ही में तापस पहल शुरू की गई है और इसे किसके द्वारा? जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। पहला ऑप्शन सही है आपका। इसका उद्देश्य क्या है? जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा अध्ययन सामग्री और अन्य द्वारा जो व्याख्यान है उन तक पहुंच प्रदान करना है। यानी कि जो मतलब कि जो स्पेशलिस्ट, जो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा जो अध्ययन सामग्री है उनको अन्य तक पहुंचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है इस अभियान का, ठीक है। तो आपके दोनों ऑप्शन सही है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3 वाला ऑप्शन, उपरोक्त दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा CEACAT जो है, देखिए यहाँ पर इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अभी ये चर्चा में रहा है और ये क्या है? यह एक नौसेना के नेतृत्व, अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाला सामुद्रिक अभ्यास था जिसमें भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया है। तो बिल्कुल सही है, इसीलिए अभी यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें भारतीय नौसेना ने हिस्सा लिया है इस अभ्यास में। एक समुद्री अभ्यास है और किसके द्वारा? अमेरिकी नौसेना के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। यह अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया है? सिंगापुर में इसका आयोजन इस बार किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना। दोनों ऑप्शन सही है आपके यहाँ पर, तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों सही है। थोड़ा और इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं थोड़ा अच्छे से। देखिए ये इसका 20वां संस्करण था जिसका आयोजन अमेरिकी नौसेना द्वारा हाइब्रिड फॉर्मेट में किया गया है और इसमें भारत सहित प्रशांत क्षेत्र के 20 अन्य राष्ट्र जो है इसमें शामिल थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्रुनोई, कनाडा आदि इसमें शामिल हैं, ठीक है। टोटल भारत सहित 20 राष्ट्र इसमें शामिल हुए हैं और इसका 20वां एडिशन था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। CCAT इस तरीके से ये इसका नाम है, आप ध्यान रख सकते हैं SEACAT, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, थॉमस डेनेब्रे को किसके मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है इसका नया कोच चुना गया है थॉमस डेनेब्रे को। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो फुटबॉल टीम है भारत की, महिला फुटबॉल टीम की बात हो रही है, ना कि पुरुष फुटबॉल टीम की। तो इसके नए कोच है थॉमस, ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है। तो ये हाल ही में चर्चा का विषय था। तो ये रहा है सियाचिन ग्लेशियर के लिए एक अभियान शुरू किया गया है और उसी को नाम दिया गया है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। चलिए थोड़ा डिटेल्स में जान लेते हैं। हाल ही में जो 75वां स्वतंत्रता दिवस था, इसके अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली ने ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है नामक एक अग्रणी विश्व रिकॉर्ड अभियान को हरी झंडी दिखाई है। और ये जो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम अभियान है, इसमें सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए देश भर से विकलांग लोगों की एक टीम शामिल हुई है। तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वहां तक पहुंचने के लिए विकलांग लोगों की टीम को जो है इसमें ऐड किया गया है और इसी को यहाँ पर नाम दिया गया है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट है, द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी द्वारा किन 2 प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसमें एक नाम है C रंगराजन, दूसरा नाम है यहाँ पर जगदीश भगवती। इन दोनों को हाल ही में ये जो यहाँ पर प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार है ये देने की घोषणा की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट, हाल जो इसका क्विज है इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा द इंडिया स्टोरी नामक एक नई पुस्तक लिखी गई है और प्रकाशित की गई है। यहाँ पर एक नई पुस्तक है और इसका नाम है द इंडिया स्टोरी। इसको किसने लिखा है ये आपको बताना है।
जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।